नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। बात अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की। आखिर कैसे रात के अंधेरे में अफगानिस्तान में मासूमों पर बम बरसा रहा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान एक बार फिर से जंग की कगार पर है? इन तमाम बिंदुओं पर करेंगे बात। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर तोड़ते हुए आधी रात को अफगानिस्तान के कई प्रांतों में हमला किया है। अफगानिस्तान पर फिर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई है। पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक का वक्त ऐसा चुना गया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने ये जानकारी दी है कि रात करीब 12 बजे पाकिस्तान के हवाई हमले हुए और इसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 नागरिक जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने बताया है कि हमले खोस्त और कुनर पख्तिका जैसे इलाकों में किए गए, जहां जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। खोस्त प्रांत की गर्बजो जिले की मगलगई इलाके में पाकिस्तान की फौज ने एक स्थानीय नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 5 लड़के और 4 लड़कियों के साथ एक महिला की मौत हो गई और घर पूरी तरह तबाह हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पिछले कई महीनों से चल रहा है। इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमाई इलाके में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान का कहना है कि इसमें आम नागरिकों की जान गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वहीं काबुल तक पाकिस्तानी सेनाओं ने बमबारी की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान की ओर से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। दोनों पक्षों में सीज फायर पर बात बनी थी, लेकिन पाकिस्तान के हवाई हमले फिर भी जारी हैं, जिसे तालिबान दोगलापन करार देता रहा है। क्यों पाकिस्तान कर रहा है बमबारी, ये भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वो इस तरह के हवाई हमले करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों से ऑपरेट कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार इस बात से इनकार करती रही है। उनका कहना है कि अंदरूनी असुरक्षा पाकिस्तान का अपना मामला है, जिसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देता। ताज़ा हमलों के पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से किए गए इस हमले की बड़ी वजह लगातार वहां होने वाले बम धमाके हो सकते हैं। सोमवार को पाकिस्तान के पेशावर में खासतौर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक सुसाइड बम धमाका किया गया था। धमाके में कुछ सैनिकों की मौत हुई थी और पूरा इलाका दहल गया था। इससे ठीक पहले पाकिस्तान की हाई कोर्ट के सामने भी ऐसा ही धमाका हुआ था, जो कार ब्लास्ट था। इसमें भी 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान इसे टीटीपी की ओर से हुआ हमला मानता है और इसी वजह से वो तालिबान शासित अफगानिस्तान के मासूम लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 3 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। पाकिस्तान ने पहले भी रात के अंधेरे में ऐसे हमले किए हैं। इस दौरान भी कई अफगानी बच्चे मारे गए थे। बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति बहाली की 3 कोशिशें फेल हो गईं। दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए कतर में एक और 2 बार तुर्की में वार्ता हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से इस वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो सकी। अब तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम भी खाई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पिछली रात पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स द्वारा पख्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों पर किए गए एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के एयरोस्पेस का उल्लंघन थे और ये सभी इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ हैं। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री का ऐसा जुर्म कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बार फिर साबित करता है कि ये एक्शन गलत जानकारी पर आधारित था और हालात को बहुत ख़राब करने और पाकिस्तानी मिलिट्री शासन को बदनाम करने और नाकामी लाने के अलावा इसका कोई और दूसरा नतीजा नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तान पर बदले की कसम खाते हुए कहा है कि वो ये एक बार फिर दोहराता है कि वो अपने एयर स्पेस और इलाके के इस्तेमाल और अपने लोगों की रक्षा को अपना जायज़ हक मानता है और सही समय पर वो ज़रूरी जवाब देगा। ये मुश्किल नहीं है। जबीहुल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान के इस ताज़ा हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। जबीहुल्लाह ये भी कहते हैं कि अपने देश के हवाई क्षेत्र, ज़मीन और लोगों की रक्षा करना वैधानिक अधिकार है उनका। और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी हमले का कब जवाब दिया जाएगा ये उन्होंने हालांकि नहीं बताया, लेकिन जोर देकर ये ज़रूर कहा कि इसका समय से जवाब दिया जाना चाहिए। जबीहुल्लाह कहते हैं पाकिस्तान का खोस्त
पाक्टिका और कुनार प्रांत में हमला अंतर्राष्ट्रीय मानकों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमले करके पाकिस्तान की सेना को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस अभियान से केवल तनाव बढ़ेगा और पाकिस्तान का वर्तमान सैन्य शासन दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। बता दें कि अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोग मारे गए। अफगान सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार ये हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिससे सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है। आपको बता दें, खोस्त में हुआ ताज़ा हमला लोगों में डर पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच भारी झड़पों के बाद कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर तनाव बढ़ गया है। इससे पहले 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में एयर स्ट्राइक की। इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सेनाओं ने 11 और 12 अक्टूबर की रात के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर कई पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया, जिसमें भारी गोलीबारी हुई। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव की शुरुआत है और ये कहाँ रुकेगा ये भी कह नहीं सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि टीटीपी को शरण दे रहा है अफगानिस्तान और उसी आधार पर पाकिस्तान हवाई हमले भी कर रहा है। पहले भी हवाई हमले करता रहा है, लेकिन बीच में ये हवाई हमले रुक गए थे, शांति वार्ता शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान इन हमलों का जवाब आखिर पाकिस्तान को किस रूप में देता है। अब तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम भी खाई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पिछली रात पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स द्वारा पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों पर किए गए एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के एयरोस्पेस का उल्लंघन थे और ये सभी इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ हैं। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री का ऐसा जुर्म कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बार फिर साबित करता है कि ये एक्शन गलत जानकारी पर आधारित था और हालात को बहुत ख़राब करने और पाकिस्तानी मिलिट्री शासन को बदनाम करने और नाकामी लाने के अलावा इसका कोई और दूसरा नतीजा नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तान पर बदले की कसम खाते हुए कहा है कि वो ये एक बार फिर दोहराता है कि वो अपने एयर स्पेस और इलाके के इस्तेमाल और अपने लोगों की रक्षा को अपना जायज़ हक मानता है और सही समय पर वो ज़रूरी जवाब देगा। ये मुश्किल नहीं है। जबीउल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान के इस ताज़ा हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। जबीउल्लाह ये भी कहते हैं कि अपने देश के हवाई क्षेत्र, ज़मीन और लोगों की रक्षा करना वैधानिक अधिकार है उनका। और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी हमले का कब जवाब दिया जाएगा ये उन्होंने हालांकि नहीं बताया, लेकिन ज़ोर देकर ये ज़रूर कहा कि इसका समय से जवाब दिया जाना चाहिए। जबीउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान का खोस्त, पाक्टिका और कुनार प्रांत में हमला अंतर्राष्ट्रीय मानकों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमले करके पाकिस्तान की सेना को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस अभियान से केवल तनाव बढ़ेगा और पाकिस्तान का वर्तमान सैन्य शासन दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। बता दें कि अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोग मारे गए। अफगान सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार ये हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिससे सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है। आपको बता दें, खोस्त में हुआ ताज़ा हमला लोगों में डर पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच भारी झड़पों के बाद कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर तनाव बढ़ गया है। इससे पहले 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में एयर स्ट्राइक की। इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सेनाओं ने 11 और 12 अक्टूबर की रात के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर कई पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया, जिसमें भारी गोलीबारी हुई।